पीएम मोदी की दोस्त कही जाने वाली मेटे फ्रेडरिक्सन के ऊपर हमला हुआ है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन जब अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक एक हमलावर आया और उनके कंधे पर हमला करके भाग गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का चुनाव भी होना है डेनमार्क में और कुछ ही घंटे अब उस चुनाव के बचे थे। उसी से पहले यह हमला हुआ। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्वीडन में भी वहाँ के नेता पर हमला हो चुका था, फिनलैंड में भी हमला हो चुका था। तो ये जो लगातार यूरोपीय यूनियन के चुनाव से पहले हमले हो रहे हैं, उसने बहुत सारे संदेह पैदा किया। हालांकि जो हमलावर था उसे डेनमार्क की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जरा हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन की जो केमिस्ट्री है उसे आपको समझने की जरूरत है। मेटे फ्रेडरिक्सन और नरेंद्र मोदी एक पक्के दोस्त की तरह माने जाते हैं। जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है। उसी तरह मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ भी केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी जमती है। कहा यह जाता है कि जब साल 2021 में डेनमार्क के नेता जब पहुंचे थे भारत, उनमें मेटे फ्रेडरिक्सन भी शामिल थी। वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और मेटे फ्रेडरिक्सन जब आई थी तो वो यहाँ आगरा में ताजमहल देखने पहुंची थी। भारत में अलग अलग जगहों पर जो धरोहर है उनको देखने पहुंची थी। तब मेटे फ्रेडरिक्सन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेंटिंग भेंट की थी। उस पेंटिंग को उड़ीसा के तटीय इलाकों के संदर्भ में बनाया गया था और उसमें एक मैसेज था उड़ीसा के बारे में। उस पेंटिंग को उन्होंने बहुत संभाल कर रखा और अपने घर में उन्होंने वहां लगाया जहां मेहमानों के बैठने की जगह थी, वहां उस पेंटिंग को लगाया। जब साल 2022 के मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दौरे पर पहुंचे, तब सीधे एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने पहुंची थी मेटे फ्रेडरिक्सन। और वहां से अगवानी करने के बाद वो अपने सीधे घर ले गई थी। उन्होंने अपना घर दिखाया था और खासतौर पर वो पेंटिंग दिखाई थी। कहा जाता है मेटे फ्रेडरिक्सन के बारे में कि वो अपने घर में भगवान की तस्वीर भी लगाती है। उनके घर में भगवान कृष्ण और भगवान राम की तस्वीर भी रखी हुई है। मेटे फ्रेडरिक्सन भले ही लेफ्ट और सेंटर नेता मानी जाती हो, लेकिन उनका जो झुकाव है वो राइट विंग की तरफ इन दिनों ज्यादा बढ़ रहा है। और कई लोग जो वैश्विक स्तर पर जो कई यूरोप के देश हैं, वहां पर कई बार उनकी इस बात को लेकर आलोचना भी हो चली है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री ने फौरन ट्वीट किया। जैसे हर दोस्त जब मुसीबत में आता है तो एक दोस्त ही खड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अटैक के बारे में सुनकर, मेटे फ्रेडरिक्सन पर अटैक के बारे में सुनकर दुख हुआ। हम इस हमले की निंदा करते हैं और हम ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हालांकि मेटे फ्रेडरिक्सन को ज्यादा चोट नहीं आई है। उनके कंधे पर जो मारा गया तब वो गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और वो बच गई। और अच्छी बात यह रही कि फौरन जो डेनमार्क की पुलिस थी उसने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है।